Hello everyone, welcome back. Today I am going to teach Standard 7 English, chapter number 2, A Gift of Chappals. So let's start. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. तो मृदु एक यंग लड़की थी जो कहाँ पली बड़ी थी, मद्रास में। तो उसका अभी का नाम क्या है, चेन्नई। वो किसके साथ रहती थी, उसके तापी। तापी को मतलब उसकी ग्रैंड मदर, और ताता है उसके ग्रैंडफादर। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and मीना। एक दिन उसके तापी जो थे ग्रैंड मदर, वो क्या किए, मृदु को उसकी आंट के घर लेके गए। उसका आंट कौन है, रुक्मणी। किससे मिलने के लिए, उसके जो कजन्स है लाली, रवि और मीना के साथ। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सो ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पार्ट 1 स्टार्ट। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन डोर, रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू हाउस। अभी स्माइलिंग देते हुए रुक्मणी ने क्या किया, दरवाजे को ओपन किया। तो रवि और मीना जल्दी से दौड़ के आए और रवि क्या किया, वो मृदु को घर के अंदर ऐसे जबरदस्ती खींचने लगा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने अपने आप को ऐसे बचाते बोला, अरे रुको रुको, मैं अपना स्लीपर तो खोल लूँ। She set them out neatly near a pair of large black ones. वो अपनी चप्पल को सेट करके साइड में रखने लगी, जहाँ पे एक ब्लैक कलर की चप्पल थी उसके साइड में। Those were grey actually with dust. लेकिन वो ब्लैक नहीं थे, चप्पल कैसा था, वो ग्रे कलर का था एक्चुअली, किंतु उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट था। यू कुड सी द क्लीन मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ स्लीपर्स। स्लीपर के जो फ्रंट पार्ट है उसमें आप क्लियरली टो मार्क्स देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। जो उसके टो के जो उस पर जो मार्क्स थे वो कैसे थे, स्क्रॉनी थे, मतलब पतले थे। स्क्रॉनी में थे, यहाँ देखो थीन। ओके। Mridu did not have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु इतना उसको सोचने का उतना ये नहीं था कि वो किसका स्लीपर हो सकता है ऐसा ढूंढने का, क्योंकि रवि उसको खींच रहा था। कहाँ पे लेके जा रहा था, बैकयार्ड, मतलब घर के पीछे जो छोटा गार्डन होता है उसको बोलते हैं बैकयार्ड। कहाँ पे वो बैकयार्ड, कहाँ के किसके पास, बिटर बेरी बुश के पास। ठीक है। देयर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल लैंड विथ shaking and filled with sand lay a very small kitten lapping of milk from a coconut half shell. तो वहाँ पे क्या था, एक फुटबॉल फटा हुआ था। ठीक है। और वहाँ पे क्या, एक बिल्ली थी, छोटी सी बिल्ली की बच्ची, जिसको कि कोकोनट सेल होता है ना, कोकोनट का आप तोड़ लो, उसके अंदर का आप कोकोनट खा लो, तो ऊपर का जो सेल, उसको क्या बोलते हैं, खोपड़ी, है ना, वो बचा हुआ था। तो उसमें उसको दूध दिया गया था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing said. अभी क्या है कि वो बोल रहा है कि रवि बता रहा है अभी कि हमने इसको आज सुबह ही हमारे गेट के पास ये मिला, म्यू म्यू करते हुए। ये किसने बताया, मीना ने। इट्स ए सीक्रेट, अम्मा सेज पति विल लीव फॉर पड्डूस मामास हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। वो बोल रहे कि हमारी अम्मा ने बताया कि अगर पति को पता चला कि हमने ऐसे बिल्ली को घर में बच्चे को रखा है, तो वो क्या करे, हमारा घर छोड़ के पद्दू मामा के घर पे चले जाएंगे रहने के लिए। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी टू काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए बहुत ही दयालु रहना चाहिए, है ना, दया दिखाना चाहिए, लेकिन जब हम दिखाते हैं तो वो हम पे चीखते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, ऐसा बोलते हैं कि अरे वो गंदा सा जो प्राणी है उसको इधर लेके मत आओ। सेड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम किचन। अभी रवि बता रहे, तुमको पता है कि दूध जो किचन से दूध लेके आना कितना मुश्किल होता है। पति सॉ मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पति ने मुझे अभी दूध ग्लास भरा दूध के साथ मुझे देख लिया। नाउ टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। जब उन्होंने मुझे देख लिया तो मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। अभी क्या, जिस तरह से उन्होंने मुझे ये लुक दिया ना, मैं पूरा डर गया, और मुझे उनको ये बताना नहीं था कि चलो मैं ये किसी और के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मुझे वो दूध पीना पड़ा। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक। टम्बलर मतलब क्या, ग्लास का जो कांच का ग्लास होता है उसको टम्बलर बोलते हैं। तो बोले कि वो उसको अभी वो वापस चाहिए था। तो मैंने उनको बोला, पति पति आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। उन्होंने बोला कि मैं खुद से रवि बोला कि मैं खुद से धो लूँगा ग्लास, क्यों आप परेशान हो गए बेकार में। I told her I had to turn and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. उसने क्या किया, जल्दी से रवि आके उसमें से जो थोड़ा सा दूध बचा के रखा था वो लेके आया और उसके बिल्ली की सेल में कोकोनट सेल में डाल के वापस जाके ग्लास धो के उसने रख दिया, ताकि किसी को कोई डाउट ना हो पति को।
नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अभी उसने बोला कि अभी हमें कुछ दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु बहुत इम्प्रेस, बोली ये छोटा बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। इट वॉज ए रियल नेम, ये तो रियल नेम लग रहा है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। ये कोई छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम जैसा नहीं लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। तो उसने बताया कि उसका एक्चुअल नाम क्या है बिल्ली का, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। उसका शॉर्ट फॉर्म है MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। शॉर्ट में आप उसको MP पुनई भी बोल सकती हो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। वो जो बिल्ली की नस्ल होती है ना उसमें से ये बहुत अच्छा नस्ल का बिल्ली है, क्या बच्चा है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसका फर तो देखो, लाइक ए लायंस मैन। वो लायन के जो गर्दन पे जो हेयर होती है ना, उस तरह की इसका फर है। एंड यू नो दैट, यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अभी उसने बोला जो एम्ब्लेम है जो एशियन प्राचीन राजा जो होते पल्लव किंग थे, उनका जो एम्ब्लेम मतलब उनका जो प्रतीक था वो क्या थे तुमको पता है। और इस तरह से वो एकदम ये इस तरह से देख रहे, तुमको पता नहीं है, इस तरह से बोल के मृदु को एक लुक से देख रहा है। मृदु एकदम गिगड़ होते हुए हाँ। तो उसके बाद थिंक आई एम जोकिंग। तो रवि बोला तुमको लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, तुम वेट करो, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री, हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्ट्रियसली। तो उसने बोला कि तुम, ये तो क्लियर हो गया कि तुमको हिस्ट्री इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है, और तुम कभी महाबलीपुरम गए हो, एकदम रहस्यमय तरीके से उसको बोल रहा है कौन, रवि। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tatas, etc., etc. Fact is, Mahendra here is descent from that very same एंशियंट कैट। तो वो ऐसा बता रहा है कि हम जब महाबलीपुरम गए थे तो हमने वो स्टैचू देखा था, वहाँ पे ये एम्बलम देखा था ये बिल्ली का, जो ये जो हमारे पास है इसका पूर्वज का है ना। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन। उसके जो क्लोज रिलेटिव थे वो इस लाइन स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लाइन, लाइन के बारे में बता रहे थे। द पल्लव लाइन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर वेरी बुश वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्प्रैकलिंग। वो रवि इधर उधर ढूंढने लगा बेरी के पास। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो बोल रहे कि ये कैट जो है कोई और नहीं, महाबलीपुरम के जो राजा थे उन्हीं का वंशज है ये। एंड इफ आई एम जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और मैं तुमको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो पुराने टाइम पे क्या होता था, प्राचीन टाइम में ये बिल्ली की पूजा भी होती थी, इजिप्ट जो होते हैं प्राचीन इजिप्ट के टाइम पे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अभी जिस तरह से वो रवि बता रहा था तो इस तरह से लग रहा है कितना वो अपने आप अपना वॉइस उसको प्यारा लग रहा है। तो एक एक्सचेंज लुक, मतलब मीना मृदु की आंखों में देख रही है, मृदु मीना की आंखों में। What does that have to do with anything, Mridu demanded. Oh, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddesses. Bestest, yeah, that is it. So, बोला मैं कैसे बताऊँ कि तुमको ये जो वही बिल्ली है जो एंशिएंट इजिप्ट के टाइम पे था, और इसको भगवान की तरफ पूजा भी करते थे। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेसेस वाज ए सॉर्ट स्टोवेट इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, एंड हिज डिसेंडेंट वाज महाबलीपुरम ऋषि कैट, हुज डिसेंडेंट इज रवि। रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एंड महेंद्रन MP पुनाई ईयर। ओह, ही वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। स्टोवाई मतलब क्या होता है, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन ए शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस। अभी ये क्या है कि वो जो कैट जो था वो अपने आप को शिप में बचाते हुए आ गया था, इस तरह से वो बता रहा है रवि। Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. अभी जो महेंद्रन था बिल्ली वो ऐसे देख रहा है और क्या किया, अपना जो उसका पंजा है उसको वो सेल के ऊपर ऐसे ऐसे मारने लग रहा। बट वर्स देन रविस awful उफ एक वॉज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो। तभी एक क्रिच क्रिच सी एक आवाज़ आई विंडो से। व्हाट ए वेरिड साउंड। इफ मृदु वॉज स्टर्टल्ड, MP Punai was fronted out of his weeds, hair standing on end, the bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out of dry. तो वो आवाज़ सुन के वो क्या हुआ कि वो जो बिल्ली थी MP पुन्नई वो क्या की, वो वहाँ पे
ये क्या बोलते रेड चिली सूख रहा था, उसके ऊपर वो जंप करने लगी. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. मियाओ ही होल्ड मिजरेबली. अभी अपने आप को बचाने के लिए वो क्या किया कि एमपीपुर ने, जो बिल्ली है, वो अपने ऊपर थोड़ा सा सूखी मिर्च डाल लिया और ऐसे मियाओ करके आवाज़ करने लगा. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स नॉइज सेड मृदु. वो जो क्रीचिंग की आवाज़ आ रही है वो बढ़ते ही जा रहा है. तो मृदु बोली, ये कौन सी आवाज़ आ रही है? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. रवि ने बताया, ये हमारी जो लाली है वो वायलिन सीख रही है. सी विल नेवर learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali is all the time drilling, going completely off track. वो बोले कि वो म्यूजिक जो मास्टर वो इतना अच्छे से उसको सिखा रहा है, लेकिन वो क्या है, वो कभी सीख नहीं पाएगी क्योंकि वो हमेशा ऑफ ट्रैक में ही उसको बजाती है. ठीक है, ये पार्ट 1 खत्म. नेक्स्ट पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.